इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। तो दिल्ली के दौरे पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है, बड़ी खबर। और दिल्ली के चुनावी रण में अब राजस्थान के मुखिया उतरे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के दौरे पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दिल्ली के चुनावी रण में उतरे हैं प्रदेश के मुखिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। दिल्ली में जगतपुरा कृष्णानगर में चुनावी हुंकार सीएम भरेंगे। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी है। दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और यहां पर दिल्ली के चुनावी रण में अब ताल ठोकेंगे सूबे के मुखिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। इसमें दिल्ली के जगतपुरा कृष्णानगर विधानसभाओं में चुनावी हुंकार आज सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा भरी जाएगी। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर पहुंच चुके हैं। आज दिल्ली विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए आपको दिखेंगे। और दिल्ली में बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में आज चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद पालावत हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। अरविंद, अब दिल्ली के विधानसभा चुनावों में चुनावी हुंकार भरने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे हुए हैं, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब दिल्ली का जो चुनाव प्रचार है उसके अंदर कमान जो है वो संभालेंगे। इससे पहले दिल्ली के यदि चुनाव की बात करें तो देखिए योगी आदित्यनाथ सभाएं कर चुके हैं और कई और जो मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय नेता हैं, वो लगातार सभाओं का दौर है वो वहां पर जारी है। लेकिन अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं और दिल्ली के अंदर जो सभाएं हैं वो यहाँ पर की जाएगी और इन सभाओं के माध्यम से कोशिश होगी कि दिल्ली में भी जो डबल इंजन की सरकार है वो वहां पर बनाई जाए। और जाहिर तौर पर है, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचेंगे तो दिल्ली के अंदर राजस्थान में अब तक जो कुछ कामकाज हुए हैं केंद्र सरकार की मदद से उनका जिक्र जरूर किया जाएगा, चाहे उसमें यमुना जल समझौता हो या उसमें पीकेसी ईआरसीपी हो। ये तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जो वहां पर भी वे जनता के सामने रखेंगे कि जब डबल इंजन की सरकार बनती है तो उसके क्या कुछ जो फायदे हैं वो वहां पर होते हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के वहां पर चुनावी सभा है वो की जाएगी। अलग देखिए दिल्ली की जो चुनावी रणनीति है और ये कहा जा सकता है कि दिल्ली का जो चुनावी मोड है वो एक अलग ही तरीके से चलता है और उस चुनावी मोड को देखने के हिसाब से और तमाम जो बड़े जो नेता हैं उनको वहां पर इसीलिए लगाया जा रहा है कि जिस भी जाति का वोट बैंक जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ज्यादा है वहां पर उन्हीं नेताओं को भेजा जाए। तो ऐसे में दिल्ली की जो स्टार प्रचारकों की जब सूची आई तो उसमें राजस्थान से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उनका भी नाम शामिल किया गया। इससे पहले डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा है वो भी लगातार कई विधानसभा जो सीट है वहां पर चुनावी कमान है वो वहां पर संभाले हुए हैं। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाकर के चुनाव प्रचार है वो उनका होगा और कोशिश होगी कि दिल्ली में भी राजस्थान की तर्ज पर जो डबल इंजन की सरकार है वो वहां पर बनाई जाए और दिल्ली में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार बना करके और पिछले करीब 25 साल से जो बीजेपी का वहां पर ये कहा जा सकता है कि सूखापन चल रहा है उसको खत्म किया जाए। तो उसमें भजनलाल शर्मा की एक बहुत महत्वपूर्ण कोशिश है वो यहाँ पर होगी। जिन भी जगहों पर जो ब्राह्मण वोट बैंक ज्यादा है, जनरल वोट बैंक ज्यादा है, उन तमाम सीटों पर वहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भेजा जाएगा। अलग अलग दौरे जो है वो अब जब चुनाव प्रचार का अंतिम दिन 3 तारीख होगा उससे पहले कई जो सभाएं हैं वो शर्मा दिल्ली में जाकर के करेंगे और दिल्ली में कई और भी जो राजस्थान से देखिए जो जिन जिन को स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया है उनको भी वहां पर जिम्मेदारी है वो दी गई है और लगातार चुनाव प्रचार है वो वहां पर चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कितनी जो सीटें हैं वो यहाँ पर होती। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, आप देखिए कि भजनलाल शर्मा जिन जिन भी राज्यों में चुनावी प्रचार में गए हैं और जहां जहां पर भी उन्होंने चुनावी प्रचार किया अधिकांश जो सीटें हैं वो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। चाहे महाराष्ट्र की हम बात करें, चाहे हम हरियाणा की बात करें और राजस्थान के जो उपचुनाव है, देखिए राजस्थान के उपचुनाव तो बेहद रोमांचक और बेहद ये कहा जा सकता है कि बेहद इंटरेस्टिंग यहाँ पर रहे कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की केवल एक ही सीट थी वहां पर उन सीटों का ग्राफ जो बढ़ा करके उसको 5 तक पहुंचाने का जो श्रेय है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जाता है क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूंसी पर जाकर के उन्होंने 2-2 जो सभाएं हैं वो की। तो यही उनकी जो हार्ड वर्किंग है वो दिखाता है। तो इसी को देखते हुए केंद्रीय आलाकमान ने अब तय किया है
कि जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनको वहां पर बुलाया जाएगा। उसी कड़ी में अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो भी दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में चुनाव प्रचार की जो बागडोर है वो वहां बिल्कुल, पर लेकिन संभालेंगे। अरविंद, क्या ये जो डबल इंजन वाला जो कंसेप्ट है, आपको लग रहा है कि ये थोड़ा ज्यादा कनेक्ट करता है? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ज्यादातर जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां के तमाम बड़े चेहरों को भेजा जा रहा है। जैसे अभी आपने योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र किया, अब सूबे के मुखिया भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो क्या ये कनेक्ट बेहतर हो पा रहा है और इस वजह से भी हमको दिख रहा है कि जो ड्यूटी है वो भी निर्धारित की गई है और मुख्यमंत्री इसलिए यहां पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो डबल इंजन की जो बात है, क्योंकि आप देखिए जहां पर केंद्र की सरकार बीजेपी की चल है और जहां जिन राज्यों में बीजेपी की जो सरकार है वो वहां पर बनी है, तो वहां पर विकास कार्य है वो ज्यादा है। इसका एक उदाहरण जो है वो राजस्थान में आप देख सकते हैं कि जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है वो लंबे समय से अटकी हुई थी। वसुंधरा राजे के शासनकाल में इस योजना का एक पहला चरण या ये कहा जा सकता है, इस योजना की ये सोचा गया था कि इस तरह की एक योजना जो है वो यहाँ पर बनाई जाए। और उस योजना को जब यहाँ पर बनाया गया तो उसके बाद में अशोक गहलोत की जब सरकार आई तो उसमें कोई विशेष काम नहीं हुआ, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार थी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। इसके साथ ही एक और चीज थी कि मध्य प्रदेश से भी समझौता करवाना था। तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से वहां पर पहले कांग्रेस और फिर बीजेपी की सरकार आई, तो ये जो काम है वो वहां पर अटक। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार बनी, वो मध्य प्रदेश के लिए भी कह सकते हैं, राजस्थान के लिए भी कह सकते हैं, तो यमुना जल समझौता है वो यहाँ पर हुआ। हरियाणा में जब बीजेपी की सरकार बनी और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी, तो जो यमुना जल समझौता है उसको कराया गया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के साथ मिलकर के पीकेसी ईआरसीपी की जो आधारशिला है वो वहां पर रखी गई। तो ये जाहिर तौर पर है कि जब केंद्र और राज्यों में एक समान सरकार होती है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो है वो उनको मिलता है। एक स्पेशल प्रिविलेज जो है उसको कहा जा सकता है कि सरकारों का वहां पर देखने को मिलता है। जो विकास कार्य है वो तेजी से होता है। केंद्र सरकार की ओर से जिन भी योजनाओं में जो फंड मिलना होता है वो ज्यादा फंड जो है वो मिलता है समय पर। बिल्कुल, और अरविंद, अब ये देखना होगा, चूंकि अब मुख्यमंत्री खुद पहुंच रहे हैं और चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को उसका कितना लाभ होता है ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया अरविंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत